हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पोर्चुगीज़ अल्फ़ाबेट्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखी थी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नसल साउंड्स और पोर्चुगीज़ के इंपॉर्टेंट एक्सेंट्स जो आपकी प्रोनाउंसिएशन को और बेटर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक नसल साउंड की, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझते हैं नसल साउंड क्या होता है। पोर्चुगीज़ में एक स्पेशल साउंड होता है जिसे हम नसल साउंड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने नाक से साउंड निकालते हैं जब आप कुछ वर्ड्स बोलते हो। तो पोर्चुगीज़ में 2 मेन केसेस है जहां नसल साउंड होता है। जब पोर्चुगीज़ वर्ड एम या एन पर ख़त्म होता है तो आप फुल एम या एन नहीं बोलते। इंस्टेड आप अपने मुंह को थोड़ा बंद करके साउंड अपनी नाक से निकालते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बो, सी, ऊ, बेई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बो, सी, बेई। ठीक है। सेकंड है जब किसी वर्ड में ए या ओ और उसके ऊपर ऐसे टिल्डे वाला एक्सेंट आता है तब वो साउंड नसल हो जाता है। इसमें आपको नॉर्मल ए या ओ नहीं बोलना, नाक से बोलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माई, पाओ, नाउ, इरमा। जैसे माई, पाओ, नाउ, इरमा। ठीक है। अब आपको नसल साउंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टेप 1, जब आप वर्ड बोल रहे हो अपनी नाक से थोड़ा सा साउंड निकाले, जैसे आप थोड़ा हमिंग कर रहे हो। स्टेप 2, आपको वर्ड्स को रिपीट करके धीरे धीरे नसल साउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसे समझ पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप है, जब किसी वर्ड के एंड में अगर हमें ये दिखे और हमें ए ओ और उसके ऊपर टिल्डे वाला एक्सेंट दिखे तो वो नसल साउंड होगा। अच्छा, तो क्या आप गैस कर सकते हो इसमें नसल साउंड कौन सा हो सकता है? तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर लिखें। तो इसमें पाओ, सी और माई, ये तीनों वर्ड्स नसल साउंड के अंदर आते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं सी ए बो, नाउ ए उपाओ, मिन्या माई एश्ता आकी। यहाँ पे जो सी है इसका मतलब है यस, और यहाँ पे जो ए है वो इज के लिए यूज किया गया है, और बो का मतलब गुड। नाउ का मतलब है नो, ए जो है वो इज के लिए यूज किया गया है। ओ मीन्स ए, पाओ मीन्स ब्रेड, मिन्या मीन्स माई, माई मीन्स मॉम, एश्ता इज, आकी मीन्स हियर। तो अब आपको नसल साउंड्स के बारे में समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे आपकी प्रोनाउंसिएशन में भी इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेंट। तो व्हाट इज एन एक्सेंट? एक्सेंट क्या है? पोर्चुगीज में एक्सेंट का मतलब होता है वर्ड के कौन से सिलेबल यानी कौन से हिस्से पर स्ट्रेस या जोर दिया जा रहा है। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो हर वर्ड में एक पार्ट होता है जिसको हम ज़्यादा जोर से बोलते हैं, इसे ही हम स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। तो पोर्चुगीज में कुछ स्पेशल एक्सेंट्स मार्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि स्ट्रेस कहाँ देना है, साउंड कैसे चेंज होता है। तो पोर्चुगीज में मेन 5 एक्सेंट्स होते हैं जिन्हें हम लाइन वाइज समझेंगे। सबसे पहला है एक्यूट एक्सेंट, जिसे ब्राजीलियन पोर्चुगीज में असेंतु अगूदो कहते हैं। ये एक्सेंट वोवल को क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे हिंदी में आ को थोड़ा खींच कर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एक्सेंट है वो लेटर ए ई आई ओ यू यानी वॉवल्स के ऊपर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आ वो, काफे, वॉसे, आ वो, काफे, वॉसे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिसके ऊपर एक्सेंट लगा है यानी जिस पार्ट पे एक्सेंट लगा हुआ है उसी के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है। तो हमें इससे यही समझ आ रहा है कि जिस पार्ट पे एक्सेंट होगा उसी पे स्ट्रेस होगा। अब नेक्स्ट है सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट, जिसे ब्राजीलियन पोर्चुगीज में असेंतु सिरकुमफ्लेक्सू कहते हैं। ये एक्सेंट बताता है कि वॉवल को थोड़ा क्लोज और नसल के नज़दीक बोलना है, साउंड थोड़ा प्रेशर में होता है। और ये जो एक्सेंट है वो लेटर ए ई ओ बस इन्हीं के ऊपर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आ वो और पेरा, आ वो और पेरा। आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा होगा ये भी था, एक आवो जिसका मतलब था ग्रैंड मदर और अवो जिसका मतलब है ग्रैंडफादर। इन दोनों में थोड़ा ये डिफरेंस है, यहाँ पे जो ओ है उसको आपको ओ करके बोलना है, जैसे अवो, और यहाँ पे जो ओ है उसको आपको थोड़ा ओ बोलना है, अवो। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो आपको ये वो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि पहले पोर्चुगीज में
जो वो है उसको ऐसे लिखा जाता था, और आज के टाइम में लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए एक्सेंट हटा दिया गया, इसीलिए अब इसको ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है टिल्डे, जिसे ब्राजीलियन पोर्चुगीज में चियू कहते हैं। इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं नसल साउंड में। ये वॉवल को नसल बनाता है और ये सिर्फ लेटर ए और ओ के ऊपर लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इरमा, नाउ, पाओ। अब नेक्स्ट है ग्रेव एक्सेंट, जिसे ब्राजीलियन पोर्चुगीज में असेंतु ग्रावी कहते हैं। ये एक्सेंट सिर्फ लेटर ए के ऊपर लगता है। इसका यूज ग्रामर रूल्स के लिए यूज होता है, ना कि प्रोनाउंसिएशन बदलने के लिए। ये बताता है कि ये ए यानी प्रीपोजिशन और आर्टिकल अ और अश का कॉम्बिनेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अ एस्कोला, शेगे यश ओइतु औरश। यहाँ पे जो ए है विद एक्सेंट, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन टू के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे जो अश है ये टाइम बताने के लिए यूज हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्शन है। और समझने वाली बात ये है, जो ये ए है विद एक्सेंट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्मल आ जैसा ही होता है, पर ये लिखना ज़रूरी होता है करेक्ट ग्रामर के लिए। अब नेक्स्ट है सेडिला, यानी इसे ब्राजीलियन पोर्चुगीज में सेजिलिया बोलते हैं। ये सिर्फ ए ओ यू इनके पहले आता है। अगर हम सी के नीचे से एक्सेंट ना लगाए तो ये जो साउंड होगा वो का साउंड देगा, इसीलिए हमें इसके नीचे ऐसे एक्सेंट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरासाओ, ब्रासू, असाई। अगर मैं यहाँ से एक्सेंट हटा दूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा कोराकाओ, ब्राकू और अकाई। इसीलिए एक्सेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी है अगर वो ई और आई से पहले आता है तो वो ऑलरेडी सा का साउंड देता है, और अगर ये हमारा सी ए ओ यू से पहले आता है और अगर हम सी के नीचे से एक्सेंट ना लगाए तो वो का साउंड बन जाएगा। इसीलिए हमें इसको सा का साउंड देने के लिए हमें इसके नीचे ऐसे एक्सेंट लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस विदाउट एक्सेंट, यानी बिना किसी एक्सेंट के। अगर किसी वर्ड में एक्सेंट मार्क नहीं होता तो जनरल रूल होता है, अगर वर्ड वॉवल ए, ई, ओ, ए और इंस इन पे ख़त्म होता है तो स्ट्रेस सेकंड लास्ट सिलेबल पर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल काजा, ओमेई, मेजा। आपको इन तीनों जो वर्ड्स हैं इनमें कहीं भी एक्सेंट नहीं दिख रहा, तो इसमें जो हमारा स्ट्रेस है वो सेकंड लास्ट यानी लास्ट से सेकंड वाले सिलेबल पे लगेगा, यानी का पे और ओ पे और मे पे। ठीक है, अगर हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो जो स्ट्रेस है वो लास्ट सिलेबल पे लगेगा, जैसे अनिमाओ, सूचियू। तो जो स्ट्रेस है वो कहाँ पे लगेगा, माओ और चियू पे। हाँ, वाई इज एक्सेंट इंपॉर्टेंट। पोर्चुगीज में एक्सेंट मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, ये एक वर्ड का मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अवो और अवो पढ़ा था। ठीक है, तो सिर्फ एक्सेंट चेंज होने से पूरा मीनिंग बदल जाता है। दूसरी बात, एक्सेंट से हमें पता चलता है कि कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, मतलब वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करना आता है। और तीसरी बात, पोर्चुगीज में एक्सेंट्स स्पेलिंग का हिस्सा होता है। अगर आप एक्सेंट नहीं लगाओगे तो वर्ड गलत भी हो सकता है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक्सेंट्स को समझ सकें और उन्हें सही जगह पर यूज़ कर सके। अब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में कोई 3 पोर्चुगीज वर्ड्स लिखिए जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, अगर आप 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पोर्चुगीज सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाऊ चाऊ।